Hello everyone, this is Professor Pawan Shivankar and I welcome you in the 23rd lecture of Control System Engineering, and today we will discuss again the numericals on steady state response. So in last lecture we have started one numerical, but due to the insufficiency of time we can't complete that numerical. So numerical was a figure is given of closed loop system like R of S, summing point 25, summing point G1, H1, 1 by 2 and 1. So and separately values of G1 and H1 were given. So what we need to find? We need to find our standard question, and the question was G of S into H of S. तो हमने सबसे पहले इस कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम को लिटिल बिट सॉल्व किया है, कंप्लीट सॉल्व नहीं किया उसको। तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे G1 और H1 का लूप लॉ लगाया है, G1 by 1 plus G1 H1। उसके बाद में 25, देन ये ब्लॉक और हाफ इसका सीरीज लॉ लगाया, तो ये बन गया 12.5 इंटू G1 by 1 plus G1 H1। ओके, अब ये स्टैंडर्ड डायग्राम हमने कंपेयर की, ये डायग्राम हमने कंपेयर की स्टैंडर्ड डायग्राम से, स्टैंडर्ड क्लोज लूप सिस्टम से, जिसमें ऊपर G ऑफ एस रहता है, नीचे H ऑफ एस रहता। तो ये जो ब्लॉक है, इतना ब्लॉक, ये क्या आपका G ऑफ एस और ये आपका H ऑफ एस। तो H ऑफ एस 1 है और G ऑफ एस ये है। इसमें भी G1 और H1 की वैल्यू जो दी है क्वेश्चन में, ये और ये हम पुटअप करेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया G ऑफ एस इक्वल टू 12.5 इंटू G1 by 1 plus G1 H1। तो G1 की वैल्यू हमने पुटअप की यहाँ पे 20 by S plus 4 S plus 10। ये सॉल्व होने के बाद में हमें मिला G ऑफ एस 250 by S स्क्वायर, ये मिला 250 by S स्क्वायर प्लस 214S प्लस 40। ओके, और H ऑफ एस की वैल्यू तो 1 ही है, तो ये हो गया आपका G ऑफ एस इंटू H ऑफ एस इक्वल टू 250 by S स्क्वायर प्लस 214S प्लस 40। ठीक है, तो ये हो गया G ऑफ एस H ऑफ एस, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमें मिल गया। इसके बाद में फर्स्ट स्टेप क्या रहती है कि व्हाट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, और टाइप हम किससे डिफाइन करते हैं? जो सेपरेट S रहेगा डिनोमिनेटर में, उससे। आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद आता होगा, K1 प्लस T1S एंड सो ऑन बाय S रेस टू J1 प्लस TAS TBS एंड सो ऑन, लाइक। ठीक है, तो ये S रेस टू जो J है वो डिफाइन करेगा टाइप ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे आप इसमें देखोगे तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंगल S तो ब्रैकेट के बाहर है नहीं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर करेंगे तो 2 फैक्टर रहेंगे, तो S प्लस समथिंग एंड S प्लस समथिंग। ठीक है, वो फैक्टर कितने हैं इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फैक्टर तो 2 ही रहेंगे, 2 ब्रैकेट आ जाएगी इसमें। अगर 2 ब्रैकेट में 2 S एडजस्ट हो चुके हैं तो बाहर कुछ भी नहीं है, तो बाहर क्या है? 1 है। 1 कब मिलेगा? S रेस टू 0 से मिलेगा। मतलब ये कौन सी टाइप ऑफ सिस्टम है? दिस इज अ जीरो टाइप सिस्टम। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं इसको। सो दिस इज जीरो टाइप सिस्टम, जीरो टाइप सिस्टम। ओके, अब जीरो टाइप सिस्टम हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा हमारा? केपी, केवी और के निकालना है। ओके, इनपुट क्या था? आर ऑफ एस इक्वल टू, इनपुट था 10 प्लस 5t प्लस 6t स्क्वायर बाय 2, ये t है। ओके, सो 10 प्लस 5t प्लस 6t स्क्वायर बाय 2। तो इसमें तीनों इनपुट आ गए, है ना। कांस्टेंट इसलिए स्टेप होगा, सिंगल t है मतलब रैंप होगा, और t स्क्वायर बाय 2 है मतलब पैराबोलिक होगा। तो इसका लैप्लास फॉर्म क्या रहेगा इनपुट का? r ऑफ s इक्वल टू 10 बाय s प्लस 5 बाय स्क्वायर प्लस 6 बाय एस क्यूब, क्योंकि टी स्क्वायर बाय 2 ये है पैराबोलिक टाइप ऑफ इनपुट, जिसका लैप्लास फॉर्म है 1 बाय एस क्यूब। और 6 ये मैग्नीट्यूड हुआ पैराबोलिक के लिए, 5 मैग्नीट्यूड हुआ रैम टाइप के लिए, और 10 मैग्नीट्यूड हुआ स्टेप टाइप के लिए। नाउ एरर कोएफिशिएंट, सबसे पहले केपी। केपी का इक्वेशन क्या है? लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो पुटअप करते जी ऑफ एस एच ऑफ एस, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस एच ऑफ एस क्या था? एक बार देख लेते इधर, 250 बाय एस स्क्वायर प्लस 214s प्लस 40। 250
बाय एस स्क्वायर प्लस 214 इंटू एस प्लस कितना 40, यस 40। ओके, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, के पी इक्वल टू लिमिट अप्लाई करेंगे तो 250 बाय 0 प्लस 0 प्लस 40, तो ये तो आ गया सीधा सीधा 250 बाय 40, बराबर है। जस्ट मिनट, यस। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 कट गया और ये रहेगा 25/4, और फ्रैक्शन में भी इसका आंसर आ सकता है, नो इशू, यहाँ इतना रखा तो भी चलेगा। तो ये हो गया हमारा एरर कोएफिशिएंट ऑफ स्टेप टाइप, दैट इज अ पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट। नेक्स्ट कौन सा है, के वी, मतलब वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, और उसका इक्वेशन है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू, अब वैल्यू पुट अप करते हैं। सो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू इक्वेशन है 250 बाय एस स्क्वायर प्लस 214 इंटू एस प्लस 40। अब देखो लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो ये सिंगल एस है, एस इंटू होल टर्म 0 सिंपली, सो के पी इक्वल टू 0। इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, बॉक्स कर देता हूँ तो समझ में आएगा कि हमने क्या क्या निकाला है अभी तक। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ अ के ए, एक्सेलेरेशन एरर कोएफिशिएंट, जो पैराबोलिक के लिए यूज़ होता है, और वो है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है। फिर से यहाँ पे, अब तो यहाँ पे एस स्क्वायर है मतलब 0 इंटू होल टर्म, फिर भी कंप्लीट लिखेंगे उसको, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस, एच ऑफ एस क्या है 250 बाय एस स्क्वायर प्लस 214 एस प्लस 40। अब देखो ये स्क्वायर तो सेपरेटली कटेगा नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर अगर कर दिया, सॉरी एस स्क्वायर को हमने अगर लिमिट अप्लाई कर दिया तो 0 इंटू होल टर्म दैट इज़ अ 0, सो के ए इक्वल टू 0। ओके, नाउ ये हो गया हमारा एरर कोएफिशिएंट। अगर हम एरर निकालेंगे अब, तो एरर फॉर तीनों इनपुट है हमारे पास में, इसलिए तीनों के लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो फॉर स्टेप इनपुट ई एस एस स्टेप इक्वल टू, क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है ए बाय 1 प्लस के पी। तो ए की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड था वो 10 बाय 1 प्लस के पी कितना है 25/4, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते तो आंसर आना चाहिए, आप डायरेक्ट कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो, 1.379। ओके, ये हो गया ई एस एस स्टेप, स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप टाइप इनपुट। देन फॉर रैम्प इनपुट, मतलब ई एस एस रैम्प इक्वल टू, इक्वेशन है ए बाय के वी, ए कितना है, ए है 5, इनपुट दिया है क्वेश्चन में, के वी की वैल्यू है 0 एंड समथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी। लास्ट वन फॉर पैराबोलिक टाइप, फॉर पैराबोलिक टाइप इक्वेशन इज a by ka, input of parabolic type is 6 as it is given, और ka की वैल्यू है 0, तो ये हो गया इन्फिनिटी अगेन। तो हमने अलग अलग एरर निकाल लिए अलग अलग इनपुट के लिए, तो टोटल एरर हैंस टोटल एरर ई एस एस इक्वल टू 1.379 प्लस इन्फिनिटी स्टेप टाइप, रैम्प टाइप, पैराबोलिक टाइप, तो इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इज इन्फिनिटी। ओके, तो ये हो गया फाइनल आंसर कि टोटल एरर इज इन्फिनिटी। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सी अगले स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फॉर अ सिस्टम
जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू है के बाय एस स्क्वायर एस प्लस टू एस प्लस थ्री। ये सिस्टम दी है, इसमें बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ के टू लिमिट स्टेडी स्टेट एरर, टू लिमिट स्टेडी स्टेट एरर टू 10। दैट मीन्स ये स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू दी है ऑलरेडी और वो वैल्यू है 10। तो स्टेडी स्टेट अगर एरर की वैल्यू अगर 10 है तो उसके लिए अननोन जो के है, जो यूजुअली गिवन रहता था अभी तक, उसकी वैल्यू निकालो, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, एंड इनपुट इज, इनपुट दिया है 1 प्लस 10t प्लस 4t टी स्क्वायर बाय 2। ओके, ये इनपुट दिया है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है कि अभी तक हम के पी के वी के ई की वैल्यू निकालते थे और उसके बाद में स्टेडी स्टेट एरर निकालते थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो फाइनल आंसर था हमारा वो गिवन है कि स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू 10 है, और 10 ये वैल्यू के लिए ये जो अननोन दिया है ऊपर रिजल्टेंट गेन ऑफ सिस्टम के, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। और सिस्टम का इनपुट भी दिया है 1 प्लस 10t प्लस 4t टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो हम इनपुट लिखते हैं हम लैप्लास फॉर्म में। आर ऑफ एस इज 1 बाय एस प्लस 10 बाय एस स्क्वायर प्लस 4t बाय एस क्यूब। गॉट इट। उसके बाद में जी ऑफ एस एच ऑफ एस क्या है हमारा, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू के बाय एस स्क्वायर एस प्लस 2 एस प्लस 3। टाइप पूछा है कि सिस्टम में नहीं, फिर भी कौन सी टाइप होनी चाहिए, एस स्क्वायर है, सो इट इज़ अ टाइप 2 सिस्टम। क्लियर है ना। अब निकालते हैं हम के पी। के पी क्या रहेगा, के पी इज लिमिट एस टेंड्स टू 0। तो सबसे पहले तो हमें जी ऑफ एस एच ऑफ एस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लिमिट एस टेंड्स टू 0 के बाय अगर हम यहाँ पे 2 इंटू 3 ये कॉमन निकालते मतलब 6 हो गया बाहर। उसके बाद में स्क्वायर है, एस स्क्वायर है, यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस एस बाय 2 और 1 प्लस एस बाय 3। ठीक है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए हमेशा के, ऊपर तो कुछ है नहीं, लेकिन नीचे की ब्रैकेट 1 प्लस एस और 1 प्लस एस के फॉर्म में चाहिए, वो हमने निकाल दिए। अब ये के पी नहीं है, पहले ये मिटा देता हूँ मैं। जी ऑफ एस एच ऑफ एस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये क्या किया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस को। नाउ अब निकालेंगे हम के पी। के पी इज लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो देखो भी के पी क्या निकलता है, यही है ना फॉर्म, ये हमारा के पी लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो यहाँ पे सीधे सीधे एस टेंड्स टू 0 अप्लाई करो, तो क्या आएगा के बाय 6 एज इट इज़, ओके, इंटू 0 इंटू होल टर्म, तो सीधा सीधा क्या हो गया 0, के बाय 0 हो गया। तो के पी कितना आया, के बाय 0 इज इन्फिनिटी, के बाय 0 था इसलिए इन्फिनिटी आ गया। व्हाट इट, क्लियर है ना। अगर हमने देखो हमने सीधा सीधा क्या किया, जी ऑफ एस एच ऑफ एस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, नहीं किया ना तो भी आएगा। देखो के यहाँ पे चेक करो, लिमिट अप्लाई करेंगे अगर के पी के लिए, तो के बाय एस स्क्वायर यहाँ पे भी है 0, तो के बाय 0 हो गया सीधा सीधा, होल टर्म 0 हो गई, तो के बाय 0 अगेन इन्फिनिटी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया तो भी आंसर वही आना है। उसके बाद में चेक करेंगे हम के वी। नाउ के वी इक्वल टू क्या है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 सिंगल एस इंटू जी ऑफ एस एच ऑफ एस, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो वैल्यू पुटअप करते हैं जी ऑफ एस एच ऑफ एस की,
लिमिट एस टेंड्स टू 0, एस क्या है के बाय 6 एस स्क्वायर 1 प्लस एस बाय 2 1 प्लस एस बाय 3। सो सिंगल एस तो कट गया, लेकिन नीचे एक सिंगल एस अभी भी है, तो के बाय 0 सीधा सीधा लिमिट अप्लाई करेंगे तो के बाय 6 इंटू 0 इंटू ब्रैकेट, तो के बाय 0 आ गया, के बाय 0 मतलब इन्फिनिटी, तो के वी भी आ गया इन्फिनिटी। क्लियर है। लास्ट है के ए। के ए इज लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस एच ऑफ एस। सो एस स्क्वायर इंटू क्या है जी ऑफ एस एच ऑफ एस, के बाय 6 एस स्क्वायर 1 प्लस एस बाय 2 1 प्लस एस बाय 3। तो देखो यहाँ पे एस स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे एस टेंड्स टू 0 अप्लाई करते तो के बाय 6 1 प्लस 0 1 प्लस 0, तो ये आ गया के बाय 6। तो हमें सिर्फ के ए की वैल्यू कुछ तो भी पॉजिटिव मिली है, बाकी तो दोनों वैल्यू इन्फिनिटी थी। ओके, के मिल गया हमें के बाय 6। क्लियर। नाउ अब हम निकालेंगे एरर। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर थी वही हम फॉलो कर रहे हैं। हमें तो वैसे ये ऊपर का जो अननोन है यहाँ पे कुछ भी लिखा सकता है, ए बी सी डी वॉट एवर, और इसके लिए स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू ऑलरेडी दी है 10 और इनपुट दिया है। फिर भी हमने क्या किया, एज यूजुअल जी ऑफ एस एच ऑफ एस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट किया। उसके बाद में सभी एरर कोएफिशिएंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो के पी के वी के ए निकाला हमने। नाउ एरर्स कैलकुलेट करते स्टेप टाइप के लिए, ई एस एस सॉरी स्टेप, तो इक्वेशन है ए बाय 1 प्लस के पी। मैग्नीट्यूड कितना है स्टेप टाइप का देख लो एक बार, क्वेश्चन में ये दिया है 1 है ना, 1 10 40 स्टेप रैम पैराबोलिक, तो यहाँ पे है 1 बाय 1 प्लस के पी कितना है इन्फिनिटी निकाला है हमने यहाँ पे, तो के पी इन्फिनिटी है, के वी भी इन्फिनिटी है, तो 1 बाय 1 प्लस इन्फिनिटी हो गया 0 1 प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, एंड 1 बाई इन्फिनिटी इज सॉरी 0। देखो 1 प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, जो रूल है समथिंग बाई इन्फिनिटी इज 0। तो ये हो गया आपका स्टेप टाइप। फॉर रैम टाइप ई एस एस रैम, इक्वेशन है ए बाय के वी। ए कितना है ए है 10, सो 10 बाय के ए कितना है इन्फिनिटी, तो ये हो गया 0। लास्ट है ई एस एस पैराबोलिक, इक्वेशन है ए बाय के ए, और मैग्नीट्यूड कितना है वो है 40, सॉरी 40 बाय के की वैल्यू कितनी थी, के की वैल्यू थी के बाय 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो 6 जाएगा ऊपर सीधा सीधा, सो 40 इंटू 6 बाय के, तो ये हो गया 240 बाय के, मतलब क्या आया पैराबोलिक इनपुट का एरर। नाउ टोटल एरर ई एस एस इक्वल टू तीनों एरर हम ऐड करेंगे, तो स्टेप टाइप है 0, रैम टाइप है 0 और पैराबोलिक टाइप आया 240 बाय के। तो फाइनल आंसर ई एस एस का कितना आया वो है 240 बाय के, बट एरर गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन में, बट ई एस एस इक्वल टू 10 ये दिया है क्वेश्चन में, ओके गिवन। सो दोनों चीज़ें हम इक्वेट करेंगे, हेंस 10 इक्वल टू 240 बाय के, 0 इधर गया, हेंस के इक्वल टू कितना आएगा 24। इन दिस वे वी हैव फाउंड आउट अननोन वैल्यू ऑफ अननोन, दैट इज के रिजल्टेंट गेन ऑफ सिस्टम। वही प्रोसीजर हमने फॉलो की, हमने एरर कोएफिशिएंट्स निकाले, उस पे से हमने एरर वैल्यूज निकाली। बस इस क्वेश्चन में क्या था कि एरर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, तो जो अननोन के फॉर्म में एरर की वैल्यू आई 240 बाई के,
ये हमने गिवन एरर से कंपेयर की सीधे सीधा। सो 10 इक्वल टू 240 बाई के, और यहाँ पे हमने के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पे अननोन के की वैल्यू निकाली, तो कभी कभी पूछते हैं कि अननोन के की रेंज निकालो कि के की रेंज क्या होगी। जैसे यहाँ पे स्पेसिफाइड वैल्यू है के इज इक्वल टू 24। ऐसा हो सकता है कि के की रेंज रहेगी कि मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू समथिंग। ठीक है, तो ऐसे ही रेंज निकालने के लिए अलग अलग न्यूमेरिकल्स रहेंगे। सो न्यूमेरिकल नेक्स्ट है, एज्यूमिंग r of t equal to 0.1 t and it is desired that ESS steady state error is less than or equal to 0.005। ठीक है, पहले स्टेडी स्टेट एरर की एक इक्वल वैल्यू मतलब 10 जैसा 10 दिया था, अब वैल्यू दी है कि आइदर वो हो सकती है 0.005 या फिर उससे कम हो सकती है। और इनपुट कौन सा दिया, आर ऑफ टी इज इक्वल टू 0.1 टी, समथिंग ऑफ टी मतलब हो गया वो रैम टाइप इनपुट। ठीक है, तो बाकी इनपुट पे हम ध्यान नहीं देंगे, बाकी एरर इक्वेशन पे भी हम ध्यान नहीं देंगे, बस पैराबोलिक टाइप का इक्वेशन और उसका पोजिशन उसका एरर कोएफिशिएंट, ये दो ही चीज़ें हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये हो गया स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू गिवन है। फाइंड रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ के, find range of value of k for given system, सिस्टम भी दिए यहाँ पे, सिस्टम है r of s समिंग पॉइंट, देन k by s plus 1, s in bracket s plus 1 box c of s and return, that is a feedback signal of 1 here minus n। तो हमारा g of s h of s क्या हुआ, g of s into h of s इक्वल टू, g of s मतलब फॉरवर्ड गेन फंक्शन, दैट इज अ k by s plus 1, और h of s क्या है, इस लाइन में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो गया k by s plus 1 into 1, तो ये हो गया g of s into h of s। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, देखो k by s ब्रैकेट में चाहिए 1 plus s, तो 1 plus s ऑलरेडी है, बस लिखा है s plus 1, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो देखो r of t क्या दिया है 0.1 t, मतलब r of s एंड r of s क्या होगा 0.1 बाय स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट और एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इनपुट भी तो सिर्फ 0.1 t मतलब रैम टाइप ही दिया है। फिर भी अगर ये कंफ्यूज हो रहा है कि निकालना है नहीं निकालना है, तो आप निकालो, उसकी इनवैलिड वैल्यू आपको मिलेगी, इन्फिनिटी 0। ओके, सो निकाल लेते के पी, लिमिट s टेंड्स टू 0 g of s इंटू h of s, g of s क्या है k बाय s प्लस 1, करो अप्लाई लिमिट, सो k बाय 0 ना, k बाय 0 मतलब इन्फिनिटी। के वी देख लो, के वी की वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि के वी इज रिलेटेड टू रैम टाइप इनपुट। सो लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू के बाय s प्लस 1, सिंगल s एंड s प्लस 1, तो देखो s गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 अप्लाई किया तो k बाय 0 प्लस 1, तो k ना, k बाय 1 तो k आ गया, तो के पी की वैल्यू इन्फिनिटी है, देन के वी की वैल्यू k, और के ए की वैल्यू देख लेते, k इज लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर इंटू g of s h of s क्या है k बाय s प्लस 1। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन s स्क्वायर और s कैंसिल होगा, तो ऊपर s अभी भी बाकी है, अगर आप अभी लिमिट अप्लाई करेंगे तो सिंगल s इंटू होल टर्म मतलब 0 इंटू होल टर्म, दैट इज अ 0। गॉट इट, क्लियर। नाउ ये हो गया के पी, के वी और के ए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें तो के निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा एरर। नाउ ऑलरेडी इनपुट दिया है, आर ऑफ एस इज
0.1/s², मतलब रैम टाइप इनपुट दिया है तो सीधा सीधा हम रैम टाइप वाला स्टेडी स्टेट एरर इक्वेशन यूज़ करेंगे। हेंस एरर फॉर रैम टाइप इनपुट। सो इक्वेशन है ESS इक्वल टू A/kV, गॉट इट। सो ESS इक्वल टू A कितना है 0.1 और kV कितना है k। अब यहाँ पे एरर की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में दी है एरर की वैल्यू, एरर वैल्यू इज गिवन एज 0.005, बट वो दिया है 0.00 इक्वल टू 0.005 एंड इवन लेस देन 0.005, तो वही रिलेशन हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो क्या दिया है, एक्चुअली वो दिया है ESS इज लेस देन इक्वल टू, ऐसा दिया है 0.1/k, ESS की वैल्यू है 0.005 लेस देन इक्वल टू 0.1k। तो ये k इधर लेके जाएंगे, इक्वल टू साइन जैसे इसको ट्रीट करो तो ये k इधर लेके जाएंगे और 0.005 इधर लेके आएंगे। सो k इज लेस देन इक्वल टू 0.1/0.005। सो ये कितना आया देखो, k लेस देन इक्वल टू 0.1/0.005 आएगा 20। ओके, तो k इज लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन, ये तो पता नहीं ना, देखो ये फाइनल आंसर मिला, हमें रेंज मिल गई है। अब रेंज मतलब क्या है, रेंज मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो k इससे छोटा है, 20 से छोटा है, किससे बड़ा है वो पता नहीं है, तो 20 होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू, कि मैक्सिमम के ये 20 हो सकता है, उससे नीचे ही रहेगा, तो दिया भी है के इज़ लेस देन 20। तो के अगर 20 से कम है तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 20 हो गई, लीस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू पता नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे 0। सो 0 देन के लेस देन 20। इतना आंसर हमने कैलकुलेट किया था, ये हमने एज्यूम किया क्योंकि हमें मैक्सिमम लिमिट हमें पता चल गई थी, मिनिमम लिमिट पता नहीं, इसलिए हमने 0 कर दिया उसको। तो ये होगी रेंज ऑफ के। ये समझ में आया क्या, हमें यहाँ तक सब कुछ मिल गया था। अब एरर की वैल्यू ही कैसी दी थी, लेस देन इक्वल टू, तो हमने इक्वेशन सीधा सीधा वही यूज़ किया। सो ESS लेस देन इक्वल टू दैट रिलेशन, और ESS की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप कर दी, गॉट इट, एंड वी गॉट दी रिलेशन लाइक k is greater than 0 and less than 20. This is the range of k. So, इसलिए एक नोट भी याद रखो, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन में अगर कंफ्यूजन होता है, सो नोट इज फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ESS, for maximum value of ESS, value of k will be minimum। मतलब क्या, देखो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, एरर की अगर मैक्सिमम वैल्यू दी है तो जो कुछ भी k की वैल्यू आएगी वो उसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था ESS इज लेस देन इक्वल टू 0.005, ओके, लेस देन इक्वल टू दिया था, ये k की मैक्सिमम वैल्यू दी थी, सॉरी एरर की ये लेस देन इक्वल टू वैल्यू दी थी, तो लेस देन इक्वल टू इसलिए यहाँ पे उधर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब एरर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो k मिलेगा हमें वो मिनिमम मिलेगा, k की वैल्यू वो मिनिमम रहेगी, मिनिमम 0 मैक्सिमम 20, गॉट इट, क्लियर है। सो हियर विल स्टॉप, बाकी कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल है और ऐसे ही ट्रिकी न्यूमेरिकल यू कैन से, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे और वहाँ पे हमारा ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद में लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 4, जिसमें हम
सिस्टम की स्टेबिलिटी एज वेल एज अ ट्रांजिएंट स्टेट स्टडी करेंगे. ओके, सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू.